हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर टेक एकेडमी। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने 90 तक के क्वेश्चंस को हम लोग समझ चुके थे एमसीक्यू। अब चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पीसीई के चैप्टर नंबर 6 का एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो आपके बीटीयूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टडी मटेरियल ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें। बाकी अदर पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी बच्चों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है आपका, निम्न में से किस विधि द्वारा एसएसबी एससी जनरेट किया जाता है। ठीक है, सॉरी, जनरेट नहीं, उत्पन्न करने हेतु साइड बैंड को रिमूव नहीं किया जा सकता। मतलब कि कैसे, हम कौन से ऐसा मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें एसएसबी एससी जनरेट करने के लिए, ठीक है, इस साइड बैंड को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो होता है वो आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है? बैलेंस मॉड्यूलेटर। यानी कि बैलेंस मॉड्यूलेटर जो होता है उसके माध्यम से हम DSBSC हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर को जनरेट करते हैं। ठीक है, या AM को भी हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जनरेशन की एक मेथड है। तो इसमें कह रहा है रिमूव नहीं किया जा सकता, तो हम बैलेंस मॉड्यूलेटर द्वारा रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 91 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस विधि द्वारा कैरियर को सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, कैरियर को सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, कैरियर को सप्रेस किया, तो यानी कि DSBSC हम लोग जनरेट करते हैं, तो यानी कि ये कैरियर है जिसको सप्रेस कैरियर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका भी आंसर बैलेंस मॉड्यूलेटर हो जाएगा। बैलेंस मॉड्यूलेटर में हम इसको सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 92 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कलेक्टर मॉड्यूलेशन का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यानी कि जो कलेक्टर मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आप लोग कलेक्टर मॉड्यूलेशन को अगर सही तरीके से पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे बेहतर लीनियरिटी, यानी कि गुड लीनियरिटी का प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें हाई पावर आउटपुट भी प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो हमारा जंक्शन JC होता था, ये आप पढ़े होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो या आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, तो JC होता है यानी कि हाई पावर को ट्रांसफ़र करता है कलेक्टर पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट से इसके प्रत्येक स्टेज के ट्रांजिस्टर पे हाई पावर आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये भी सही होता है, और पावर ज़्यादा मिलेगा तो कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो यानी कि इसका प्रॉपर्टी होता है कौन कौन सा? बेहतर लीनियरता, रेखीयता होता है। ठीक है, हाई पावर आउटपुट होता है। ठीक है, और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होता है। और पूछा क्या है क्वेश्चन में कि क्या नहीं होता है, तो नहीं होने के लिए कम पावर की आवश्यकता नहीं होती, इसमें पावर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 93 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कलेक्टर मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है तो उसके लिए आप ACB तीनों लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 94 नंबर, SSB जनरेशन में समांतर निम्न प्रकार के फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो SSB को जनरेट करने के लिए हम बेसिकली मैकेनिकल टाइप के फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल का मतलब कि हम उसको एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल फिल्टर हो गए, ये RCB हमारा इलेक्ट्रिकल फिल्टर हो गया, लो पास भी इलेक्ट्रिकल फिल्टर हो गया। ठीक है, बट मैकेनिकल जो होता है वो ऑटोमेटिकली आप उसको बाई हैंड या बाई फोर्स या बाई प्रेशर किसी भी तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो 94 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
फिर 95 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 95 क्वेश्चन कह रहा है कि कलेक्टर मॉड्यूलेटेड एएम एम्पलीफायर में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल व कैरियर सिग्नल को ऐड किया जाता है। किसके द्वारा ऐड किया जाता है? तो कभी भी ऐड कर दो सिग्नल को ऐड करने की अगर बात आएगी तो हमेशा याद रखिएगा मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर के द्वारा इन दोनों को ऐड किया जाता है। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन होता है वो फाइनल स्टेप जो होता है वो मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। तो 95 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए, अब चैप्टर नंबर 7 आ गया है। तो चैप्टर नंबर 7 के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि एक लीनियर मॉड्यूलेशन सर्किट में आरसी परिपथ का समय नियतांक यानी कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टीसी टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम टाइम कांस्टेंट की अगर बात करेंगे तो जो हमारा लीनियर मॉड्यूलेशन होता है उसमें जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एडजस्टेबल होता है, यानी कि उसको हम अपने माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि हाई नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, कम रहेगा तो हाई वाला नहीं होगा और ज़्यादा रहेगा तो लो वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसको न्यूनतम मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति के लिए इसको हम एडजस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम नहीं इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी पे लो को एक्सेप्ट नहीं करेगा और लो फ्रीक्वेंसी पे हाई का नहीं करेगा। ठीक है, ये बैंड पास फिल्टर की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो एक निश्चित बैंड के लिए केवल पास करेगा, इसलिए इसको एडजस्टेबल बनाया जाता है कि लो को भी पास कर दे और हाई को भी, अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो 97 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम 97 की अगर हम लोग बात करें तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी विधि, जो कौन सा मेथड है वो DSB-SC डिटेक्शन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? डिटेक्शन की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो डिटेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिटेक्शन में हम एनवलप डिटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एनवल डिटेक्शन, देखिए एम्पलीट्यूड में अगर एनवलप डिटेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो केवल और केवल इस सिग्नल के एनवलप यानी कि ऊपरी भाग को ही डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसका नहीं इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 97 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 98 नंबर क्वेश्चन की, तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरसी परिपथ का समय नियतांक बहुत अधिक होने पर क्या होगा? यानी कि जो टाइम कांस्टेंट है टीसी हमारे आरसी परिपथ का अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होता है कि डायगोनल क्लिपिंग आता है। कैसा आता है? डायगोनल आता है, ना कि पॉजिटिव ना कि निगेटिव। और डायगोनल क्लिपिंग का क्या मतलब होता है? तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिग्नल की बात करेंगे तो देखिए ये सिग्नल इस तरीके से होता है, तो ये नेगेटिव टर्म को क्लिप करने लगता है। तो इस तरीके से ये डायगोनली जो होता है यही चीज़ को क्लिप करता है। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव आने पे। ठीक है, तो ये हमेशा डायगोनल क्लिपिंग करता है। अगर यहाँ पे डायगोनल नहीं होगा, ठीक है, अब देखो ये चीज़ कभी कभी ये ऊपर भी क्लिप करता है, ये पॉजिटिव को भी क्लिप करता है, तो इस तरीके से ये डायगोनल हो जाता है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से हम डायगोनल क्लिपिंग की ही बात करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा मोस्ट प्रिफरेबल ऑप्शन है। ठीक है, बाकी अगर हमारा ऑप्शन में केवल पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ले लेंगे, केवल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन का ऑप्शन डायगोनल क्लिपिंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें 99 नंबर, तो 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड्यूलेटेड वेव, देखिए सेंटेंस आपको समझना है। मॉड्यूलेटेड यानी कि मॉड्यूलेशन के बाद, मॉड्यूलेटिंग यानी कि मॉड्यूलेशन से पहले वाला। अब मॉड्यूलेटिंग में हम कैरियर को सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, कैरियर को हम सुपर इम्पोज करते हैं मॉड्यूलेटिंग में। ठीक है, तो उसके बाद मॉड्यूलेटेड होता है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मॉड्यूलेटेड वेव से मॉड्यूलेटिंग वेव प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं?
तो आप अगर मॉड्यूलेशन कर दिए किसी भी सिग्नल को तो इसका डीमॉड्यूलेशन करेंगे तो ही तो हमारा फिर से ओरिजिनल सिग्नल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपका डीमॉड्यूलेशन ऑप्शन बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 99 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 100 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एनवलप डिटेक्टर होता है, ठीक है। तो एनवलप जो डिटेक्टर होता है वो हमेशा लीनियर होता है। इस तरीके से हम एएम सिग्नल में हम एनवलप डिटेक्टर को हम लगाते हैं, ठीक है। वो जो ऊपर के हमारे चीज़ें सिग्नल्स होती हैं डिस्टॉर्शन लेस या डिस्टॉर्शन वाले, ठीक है, इन सब को ही डिटेक्ट करने के लिए हम एनवलप डिटेक्टर यानी कि उसके एनवलप को ही डिटेक्ट करता है। और ये कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट 9 और 8 दो इस तरीके से हमारा 6 और 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं और 8, 9 के क्वेश्चन हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो जो लोग नए चैनल पर नए हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।